और जो साहब काचराम साहब ने एक नारा दिया था कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, उस नारे को मजबूत करते हुए सभी लोग संघर्ष करना सीखें, उनकी तरह मिशन मूवमेंट के लिए समर्पित हों। ठीक है, जो आज कुछ लोग घर परिवार के लालच में आकर के मूवमेंट को ख़राब करने का जो है प्रयास करते हैं, तो उनसे सीख लेनी चाहिए कि एक कांग्रेस कह रही है हम देंगे हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस पहले अपने घर को बचा ले, वो हमें कैसे, वो हमारी कैसे राय देगी? जब तक कांग्रेस के पास दलित था, मुस्लिम था, तो जब तक कांग्रेस जीती थी। आज जब दलित ने अपने घर वापसी करी बहुजन समाज पार्टी में, तो आज कांग्रेस के साल पर है। ठीक है, मुस्लिम बेचारा जहाँ ताकत होती है वहाँ चला जाता है। ठीक है, और रही बात कांग्रेस की, तो देखिए ये मसला कांग्रेस का नहीं है, हर किसी का मसला है। जब एक बहुत बड़ा वर्ग संघर्ष करता है, उस संघर्ष को लुभाने के लिए लोग आप तो बात करते हैं। नहीं कर रहे ना। नहीं, देखो आप संघर्ष किसे कहते हैं? संघर्ष की परिभाषा क्या होती है? संवैधानिक रूप से कलम के माध्यम से अपने लोगों को इकट्ठा करना, जागरूक करना और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना। कहाँ जागरूक हो रहे, कहाँ इकट्ठे हो रहे? नहीं, जो आप ये जो संख्या बल देख रहे हैं, ये जो आप संख्या बल देख रहे हैं, जागरूक नहीं है? बताइए आप जरा, और किसे कहते हैं जागरूक? आप नहीं है दलित समाज। देखिए आज की जो परिस्थिति है, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर इतने लोग निकल कर आए हैं तो ये संघर्ष का परिणाम है। काशी राम तेरा मिशन हम करेंगे पूरा, क्या है, कहाँ है ये मिशन? देखिए, जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं एक संगठन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि सगले मिशन काम पार्टियों से हों। ये सवाल आप बसपा के किसी पत्रकार से पूछें या जो लोग राजनीतिक लोग हों। मैं तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं को 24 नहीं बनना चाहिए, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। अगर देश की एक दलित की बेटी अगर प्रधानमंत्री बनेगी, जिसने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके ये करके दिखाया कि प्रदेश को कैसे बदला जाता है। बताते नहीं बनेंगे कैसे, ये कहते हैं बनेंगे बस। देखिए, उसके लिए काम करना होगा। अगर पार्टी के लोग काम कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है बिल्कुल बनेंगी, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना। आप भी जानते हैं कितना काम करते हैं पार्टी के नेता। नहीं, अगर वो कर रहे हैं तो जाहिर सी बनेंगी। और रह बात हमारी, हम तो संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं। जब वोट का निर्णय आएगा तो जो भाई जो हमें लगता है कि जो हमारे मिशन मूवमेंट को पूरा कर रहे हैं, जो बाबा साहब काचराम साहब के मिशन को पूरा कर रहे हैं, हम वहाँ वोट देने का काम करेंगे। लगातार बहुत डाउनफॉल हो रहा है, उसके लिए सुधार क्यों नहीं हो रहे? देखिए, ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि भाई देखिए, आप एक पत्रकार के नाते, मैं बहुजन समाज का एक परिवार होने के नाते मेरा भी एक सवाल है कि अगर मान लो पार्टी में कुछ चीज़ें बदलाव की ज़रूरत है तो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में बदलाव होता है तो उससे रिजल्ट आते हैं, और रिजल्ट का जब दिखता है तो लोग विजय की तरफ चलते भी हैं। जो सवाल आपने किया है, कई लोगों के सवाल है, डर है, दहशत है किस चीज़ की? किसी भी चीज़ की पार्टी के लिए या पार्टी के शीर्ष अधिकारियों में? नहीं, किस चीज़ का डर है भाई? अगर आपने सवाल किया का डर है, हाँ, तो किस चीज़ का डर है वो आप बताएं ना भाई, डर किस चीज़ का पार्टी बता? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना, क्यों नहीं फिर बदलाव हो रहा है? देखो, ये सवाल पार्टी के पत्रकार से किया जाए। भाई जो पार्टी के अंदर लोग बैठे हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं या भिन्न भिन्न पदों पे हैं, ये सवाल पार्टी के लिए है। ये सवाल मेरा भी है। सारी पार्टियों ने देश में 4 राज्यों में चुनाव है, बल्कि 5 में है, सबने अपनी ताकत झोंक रखी है, सारे नेता वहाँ पर रैलियां कर रहे हैं। बसपा वाले तो नजर नहीं आ रहे। नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से तो मैं भी देख रहा हूँ, खैर चाहे आकाश जी हों या और लोग हों, तो वो लोग काम कर रहे हैं। तो लीडर ही काम करता है, जनता उनके साथ चलती है। अगर आप चाहते हो कि वो कुछ और तरीके से, तो ये तो आपको पता है, जो सत्ता पक्ष में होते हैं, सत्ता पक्ष के 4 व्यक्ति खड़े हो जाएं, वो उनको 400 दिखा देते हैं। विपक्ष से अगर 40 सारे इकट्ठे हो जाएं तो वो एक कौन दिखाते हैं? आपने देखा होगा जनता रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, सिर्फ बहुजन मीडिया ने दिखाया, किसी नेशनल मीडिया ने दिखाया। और जहाँ सत्ता पक्ष के लोग रोड पे झाड़ू लगा दें तो उसको 4 बार दिखाते हैं। बार बार गठबंधन का सवाल आता है, क्या करना चाहिए आपको? नहीं, मेरा मानना तो ये है कि जब दुश्मन एक है तो विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए, और जब विपक्ष इकट्ठा होगा तो उनकी कुछ शर्तें होती हैं जो चुनाव दरों पे होती हैं पार्टी को लेकर के, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उसमें सहमति अच्छी बन जाती है, गठबंधन होता है तो दुश्मन वास्तव में हारेगा, उसको हम परास्त कर सकते हैं। तो अगर नहीं करोगे, एक साथ नहीं आ रहा ना, वो तो आपस में टकरा रहा है। देखिए, समय के हिसाब से सब चीज़ हो जाती है। चुनाव अभी सर पे है, आपने कहा 5 राज्य हैं अभी जो विधायक के चुनाव हैं, फिर केंद्र के होंगे, तो विधायकी में हो या ना हो, लेकिन केंद्र में मुझे लगता है जैसे देखने को मिल रहा है गठबंधन होगा, अवश्य होगा। कांग्रेस कह रही है जातीय जनगणना कराएंगे हम, हमें वोट दो। नहीं, कांग्रेस तो खैर कहते हैं कि जब किसी का वक्त बुरा चल रहा हो तो वो अपने वक्त को सुधारने के लिए हर बयान देते हैं। अगर यही समस्या थी तो 10 साल इनकी सरकार रही, क्यों जनगणना नहीं कराई? ये तो नीतीश जी के मैं बधाई दूंगा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आज वो गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अगर जनगणना कराई तो इसलिए कराई जिससे कि लोगों को ये एहसास हो सके कि मैं अगर चेहरा बनता हूँ तो कुछ काम कर पाऊंगा। कांग्रेस की अभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में तो सरकार वहाँ तो करा लीजिए, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। वोट दो ना पहले, हमें पहले वोट मांग रही है कांग्रेस। देखिए सुनिए,
जनगणना का मतलब है, मैं फिर कह रहा हूँ, जो काशीराम साहब ने कहा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर ये लोग जनगणना करा लेंगे तो जहाँ ये बहुत बड़ा वर्ग है ओबीसी समाज का, वहाँ ये जो उनका 27% आरक्षण है उसके हिसाब से भी ये लोग उनको टिकट नहीं दे पाते। अगर दलितों का सफल हो पाएगा ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बना? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि आप दलित किस भाषा में कहते हैं। मेरा मानना ये है कि जो पार्टी के जब मुखिया गठबंधन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक वर्ग को सिर्फ दलित कहकर जोड़ लें। बगैर जो दलितों की पार्टी खासकर कही जाती है, कौन सी पार्टी? जैसे बहुजन समाज पार्टी है, आज़ाद है, तो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। देखिए, मेरा मानना ये है, जो बहुजन समाज पार्टी है वो सिर्फ दलितों की नहीं, सब समाज की पार्टी है। आप उसके नारे को देखिए। रही बात उसकी, हाँ भाई, उनका कार्यकर्ता है वो एक समाज अब कहने के ऊपर है नहीं साथ में। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसमें देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर उस पार्टी में आप जाकर देखेंगे तो उसमें मिश्रा जी भी हैं, शर्मा जी भी हैं, यादव जी भी हैं, पांडे जी भी हैं, कुर्मी जी भी हैं, तो फिर सभी लोग हैं। वोट कैसे रह गया? कौन सा 12%? वो कार्यशैली तय करता है। मैं आपने भी सवाल किया था ना कि जब आप काम करेंगे तो काम के हिसाब से आपके पास रिजल्ट भी आएगा। गौतम जी, जिन्होंने काशीराम जी के जिले खत्म के नाम से मूर्तियां तोड़ी, वो भी अब काशीराम जी को कंधे पर लेकर चल रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में, देश में भी। देखिए, राजनीति का कोई परिपक्व नहीं होता। राजनीति एक सीखने का विषय है। मनुष्य जिस हिसाब से चलता रहता है उस हिसाब से उम्र के हिसाब से सीखता रहता है। जिन लोगों ने जिले ख़त्म किए, आज उन्हें उस चीज़ का एहसास हुआ कि हम किसके जिले ख़त्म कर रहे हैं। मौका देख रहे हैं वो। नहीं, मैं मौका नहीं कहूँगा। मैं तो जितना मैं समझ पाया हूँ, मेरा अनुभव है कि व्यक्ति को एहसास होता है कि हम किसका नुकसान कर रहे हैं। आज उन्हें लगता है कि भाई हमने अपने ही वर्ग का, अपने ही परिवार का, अपने ही अंग का नुकसान किया, तो आज वो मेहनत कर रहे हैं। मानते हैं आपको अपना परिवार? नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? कहाँ मान रहे हैं, बताओ ना। आप कैसे मनाना चाहते हैं? आप बताइए। या जबरदस्ती उनके कोहली भरना चाहते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा मानना ये है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं आज वास्तव में बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे गिले शिकवे तो चलते रहते हैं। ठीक है, अगर उनको मौका मिलता है, जनता मौका देती है, जनता तय करेगी क्यों किसकी कार्यशैली पे। जिन्हें अपना परिवार बता रहे हैं वही आपके लोगों को नंगा करके महिलाओं को मार रहे हैं, तो कौन सा परिवार है? देखिए, आप परिवार एक सबसे ज्यादा अत्याचार वही कर रहे हैं। देखिए, आप किसी एक व्यक्ति के गलती कारण पूरे समुदाय, पूरे समाज को टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर तो समाज उस व्यक्ति के खिलाफ तो आ सकता है ना? नहीं, देखो, उसके लिए कानून है। ठीक है, अगर वो उसके समर्थन में आ रहे हो तो हम लोग कह सकते हैं भाई वो गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति किसी समुदाय का हो, अगर वो गलत करता है तो आप पूरे समाज को टिप्पणी नहीं कर सकते। जो आप कहना चाह रहे हैं, करना चाहिए बहुजनों को आने वाले समय? भाई, मेरा मानना तो ये है, पहले तो आपके अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, जागरूक अभियान चलना चाहिए, राजनीति चले लेकिन सामाजिक भाईचारा। और आज दिन है ना, देखिए आज हो गया कार्यक्रम। देखिए, जो आपने सवाल करा, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, जैसे अभी नारे लग रहे हैं हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, कह रहे 5 मंडलों की मीटिंग है। 5 मंडल का मतलब आप जानते हैं? मेरे हिसाब से 5 मंडल का मतलब पूरा पश्चिमी यूपी खड़ा हो गया। पश्चिमी यूपी में अगर आप बात करेंगे तो लगभग 40,000 गाँव आएंगे। 40,000 ग्राम अध्यक्ष होने चाहिए थे, जिला अध्यक्ष होने चाहिए थे, और आज संख्या थोड़ी कम हुई है। तो इस पे पुनः बहुजन समाज पार्टी को जो है मंथन करने का विचार है। बीएसपी केंद्र से नहीं है, डराना नहीं डरा, वो तो बहन जी बताएंगी या उनके कार्यकर्ता बताएंगे। ट्वीट से मिल जाएंगे सांसद विधायक? नहीं, ट्वीट करने से। देखिए, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जमीनी संघर्ष बहुत जरूरी है। जैसा जब तक आप घर नहीं जाएंगे। आज ये जिक्र किया लोगों को लेकर, ये हमारी भी नज़र में है ये चीज़ें। नहीं, मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ, और मैं तो कहता हूँ कि आप इसको लगाइएगा, बहन जी को टैग कीजिएगा कि अगर आप 5 मंडलों की मीटिंग कर रहे हैं, 5 मंडलों की मीटिंग के बावजूद भी अगर आज भी हमारे पंडाल की संख्या कम हो जाए तो चिंता का विषय है। मैं समाज एक आईना होता है और मैं समाज का एक अंग हूँ, तो इस पर बहन जी का निर्णय जो होगा वो उचित होगा, लेकिन जो उनके नीचे पदाधिकारी हैं उन्हें सोचना चाहिए कि भीड़ क्यों नहीं आई। अभी मैं आया हूँ, सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे पास हैं जो सिर्फ जिला गौतम बुद्ध नगर से आए हैं। यादव जी भी हैं, भाटी जी भी हैं, सभी लोग हैं। लेकिन जब पार्टी के अस्तित्व की बात हो तो आदमी को ताकत लगानी चाहिए। तो इस पे सवाल खड़ा होता है पार्टी के उन पदाधिकारियों पर कि 5-5 मंडल की सभा होने के बावजूद भी इतने लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल है कि शायद ये लोग घर घर नहीं जा रहे हैं। है ना बीएसपी की, इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। नहीं करोगे तो परिणाम जो अब थे शायद उससे बुरे होने की आशंका है, तो काम करना चाहिए।